नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बनी गांव में जो घटनाक्रम हुआ था, जो दो पक्षों के बीच में आपस में जो विवाद हुआ था, उस विवाद की जड़ क्या थी वो भी मैंने आपको रिपोर्ट में दिखाया था। और उसके बाद जो है वो दोनों ही पक्ष जो है वो चोटें दोनों पक्षों को लगी थी। एक साइड 4 लोगों को चोटें लगी थी, दूसरी साइड जो है वो 2 लोगों को चोटें लगी थी। दोनों जो है वो सिविल हॉस्पिटल सिरसा में एडमिट थे। पुलिस कार्रवाई तो जो है वो अगर इस तरह का झगड़ा होता है, इतना गंभीर मामला होता है तो होनी ही है। तो आज जो है किस पक्ष पे कौन सी धारा लगी और किस धारा का क्या मतलब होता है, क्या सजा का प्रावधान है, कितने जुर्माने का प्रावधान है, वो तमाम अपडेट जो है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। सबसे पहले जो है वो जिक्र करते हैं जो कि विनोद जोरड़ हैं, जिन पे हमला करने का आरोप लगा था। लगातार यह चर्चा चल रही है। विनोद जोरड़ की तरफ से जो शिकायत दी गई थी, यानी कि विनोद जोरड़ की ओर से संजीव जोरड़ जो कि सरपंच प्रतिनिधि हैं, उन पे जो है वो कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। तो उन पे धाराओं की अगर बात करें तो धारा 147, 148, 149, 323, 452, 427 और 506, ये तमाम धाराएं जो है वो संजीव जोरड़ पे जो है वो जितने भी लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी, उन लोगों पे, उस पक्ष पे जो है वो लगी हैं। अब एक एक करके जो है वो इन धाराओं का मतलब जानते हैं कि आखिर क्या, कौन सी धारा का क्या मतलब होता है। 147, 48, 49 धारा की अगर बात करें तो वो है दंगा करने का दोषी, जिसे जो है वो 2 साल तक की सज़ा जो है वो हो सकती है और इसके साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है, और सज़ा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। यानी कि दंगा करने का दोषी जो होता है उस पर जो है वो धारा 147, 48 और 49 जो है वो लगती है। उसके बाद अगर बात करें तो धारा 323 में क्या प्रावधान है। 323 में ये है कि अपनी इच्छा से चोट पहुँचाना, यानी कि अपनी इच्छा से किसी दूसरे को चोट पहुँचाना, ये जो है वो धारा 323 के अंतर्गत आता है। और इसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है और 1000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, या फिर दोनों ही जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद 452 की अगर बात करें तो 452 में बिना अनुमति के घर में घुसना, चोट पहुंचाना और चोट पहुंचाने के लिए हमले की तैयारी करना और गलत तरीके से दबाव बनाना, ये 452 में है जो कि संजीव जोरड़ के पक्ष पे जो है वो लगी है। इसमें जो है वो 1 अवधि तक कारावास की सज़ा का प्रावधान है, जिसे 7 साल तक जो है वो बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो 427 में है ऐसी कुचेष्टा करना जिससे 50 रुपए से अधिक का नुकसान हुआ हो। ऐसे 427 में ये है कि ऐसी कुचेष्टा करना जिससे 50 रुपए से अधिक का नुकसान हुआ हो। तो इसमें जो है वो 1 अवधि तक कारावास जिसको बढ़ा करके जो है वो 2 साल तक किया जा सकता है, और इसके साथ साथ जुर्माना भी किया जा सकता है, या सज़ा और जुर्माना जो है वो दोनों ही किए जा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो 506 में जो है वो क्या प्रावधान है कि आपराधिक धमकी या अपराध का दोषी होना। 506 में आपराधिक धमकी या अपराध का दोषी होना, इसमें सज़ा की अगर बात करें तो 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना, या फिर सज़ा और जुर्माना जो है वो दोनों हो सकते हैं। ये धाराएं जो है वो विनोद जोरड़ की ओर से दी गई शिकायत पे अमल करते हुए पुलिस ने संजीव जोरड़ के पक्ष पे जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उन पे जो है वो ये धाराएं लगाई हैं। अब बबलू, संजीव जोरड़ उर्फ बबलू जो कि सरपंच प्रतिनिधि हैं, उस पक्ष की ओर से जो शिकायत दी गई थी, उस शिकायत पे अमल करते हुए पुलिस ने कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं। धारा 147, 48, 49 जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दंगा का दोषी होना, जिसमें 2 साल का कारावास हो सकता है और ये जमानत भी हो सकती है इसमें। उसके बाद 323 भी मैंने आपको बता दिया था कि क्या कुछ हो सकता है। अपनी इच्छा से चोट पहुंचाना, इसमें 1 साल की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना। और 325 की अगर बात करें तो ये धारा जो है वो केवल इन्हीं पे लगाई गई है, जिसमें ये आता है कि स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना। अब इसमें 323 में अपनी इच्छा से चोट पहुंचाना है और 325 में है कि अपनी इच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, जिसमें 7 साल की जो है वो सजा का प्रावधान है और आर्थिक दंड का, और दोनों का भी प्रावधान जो है वो हो सकता है। उसके बाद 341 है। 341 में ये आता है कि गलत तरीके से रोकना,
यानी कि गलत तरीके से किसी को रोकेंगे तो 341 धारा जो है वो लगाई जा सकती है। इसमें सजा के प्रावधान की बात करें तो 1 महीने का कारावास और 500 रुपये का जो है वो आर्थिक दंड का जुर्माना या दोनों जो है वो किए जा सकते हैं। उसके बाद 506 जो धारा है वो लगी है। 506 में आपराधिक धमकी या अपराध का दोषी होना, जिसमें जो है वो 2 साल जुर्माना जो है वो 2 साल की सज़ा और जुर्माना जो है वो हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर बात करें तो विनोद की ओर से बबलू यानी संजीव झोरड़ पे जो मामला दर्ज किया गया है उसमें धाराएं जो हैं उस पक्ष पे जो धाराएं लगी हैं वो 147, 48, 149, 323, 452, 427 और 506 धाराएं लगी हैं। और उसके बाद संजीव झोरड़ की ओर पक्ष की ओर से जो शिकायत दी गई है उसमें जो है वो विनोद झोरड़ पर जो धाराएं लगाई गई है वो 147, 148, 149, 323, 325, 341 और 506 ये धाराएं लगाई गई हैं। यानी कि बाकी धाराएं सेम हैं, लेकिन एक अगर बात करें तो 325 और 341 जो है वो विनोद झोरड़ पर जो है वो हटके लगी हैं, और दूसरी तरफ अगर बात करें जो संजीव झोरड़ पर जो लगी हैं वो है 452 और 427। ये धाराएं जो हैं वो दोनों पे अलग अलग हैं। बाकी धाराएं जो है वो 147, 48, 49, 323 और 506 धाराएं जो है वो सेम धाराएं लगी हैं। खैर, अब इस मामले में जो है वो पुलिस ने जो है वो गुनाह किसका कैसा था, किसने क्या बयान दिए थे, क्या पूरी तफ्तीश करने के बाद ये धाराएं जो है वो लगाई होंगी। तो इन धाराओं पे जो है वो आगे आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ सज़ा होती है, या फिर भाईचारा से जो है वो अब इस मामले को सुलटा लिया जाता है, या फिर ये मामला जो है वो कोर्ट कचहरी तक जा कर के जो है वो हमें देखने को मिलता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो गांव के अंदर भाईचारे को तार तार कर देने वाला ये मामला जो है वो सामने आया है। तो ऐसे में उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में बनी गांव के अंदर जो है वो सभी लोग भाईचारा को कायम रखते हुए शांति का संदेश देते हुए नजर आएंगे। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन सी धारा आपको सही लग रही है, कौन सी धारा आपको सही नहीं लग रही है, वो तमाम जो है वो आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं।